हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका पार्ट 7 है ऑफ शॉर्ट सीरीज सीज़न 2.0 और इसका जो फर्स्ट पार्ट जो था इस सीरीज़ का वो आई एम श्योर आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पर भी मेरे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज़ है, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने जो भी कमेंट्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है उनके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो कौन कौन सी मेनली आपको देखने मिलती है। ठीक है, तो हमने ये कल पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके का होता है। वो हमें पता है ये बात कि जब आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन किसी चीज़ को, सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज सेल एंड दिस इज सेल का मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन के थ्रू मुझे किसी चीज़ को यदि क्रॉस करवाना है तो डेफिनेटली आई नीड सम सॉर्ट ऑफ इनपुट, मतलब कुछ तो, या तो वो एकदम छोटा साइज़ हो, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर हो, तब तो चीज़ें आराम से क्रॉस कर सकती है। और यदि ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली मुझे कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होगी टू फैसिलिटेट दैट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो एटीपी पावर्ड पंप्स हैं। ये 10⁻0 माइनस 10⁻0 से लेकर 10⁻3 आयंस पर सेकेंड यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो एटीपी को यूज़ करके आपका जो आयंस होते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो क्रॉस करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इसके पंप्स जो होंगे वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है आयन चैनल्स। आयन चैनल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखोगे कि जो चैनल्स है किसी न किसी कंपोनेंट की प्रेजेंस में वो जो चैनल्स है वो ओपन होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से जो आप पढ़ते हैं कॉलेरा। ठीक है, तो कॉलेरा में हमको पता है कि एक जो कंपोनेंट है CAMP या CGMP बोल सकते हो, तो उसकी प्रेजेंस में जो आपका चैनल होता है वो खुलता है ना। और जो चैनल जब ओपन होता है तो जो आपके आयन से वो पास थ्रू कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये चैनल्स वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है आपकी चीज़ें। जो पंप है वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, मतलब ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूज़ करके चीज़ें यहाँ को क्रॉस इस मतलब जो है वो क्रॉस कर रही है इस लेयर को। क्यों एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि ये जो आपका रिएक्शन है ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिव का मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें मूव कर रही है। ठीक है, आयंस है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है इसकी। आप देखोगे यहाँ पे चैनल्स परमिट मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक आयंस डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन द ग्रेडियंट आपकी चीज़ें मूव कर रही हैं। ट्रांसपोर्टर 3 तरीके के उसमें आपके ये हो सकते हैं, फॉल हो सकते हैं, या फिर इनको कैरियर प्रोटीन्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं। 3 कैटेगरी है, एक है यूनिपोर्टर, एक है सिम्पोर्टर और एक है एंटीपोर्टर। बेसिकली एक होते हैं यूनिपोर्टर और फिर आपके जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं, को ट्रांसपोर्टर, उसमें ये 2 कैटेगरीज आती हैं, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर में आप देखोगे कि एरो का साइन, दोनों एरो का साइन सेम साइड है, मतलब कि एक साइड से किसी दूसरी तरफ को दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं। अगर ये इस तरफ होता, ये डायरेक्शन होती, तब भी ये सिम्पोर्टर ही होता। ठीक है, और एंटीपोर्टर का मतलब होता है जब एक जो कंपोनेंट है वो एक साइड से दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ से आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज ऑपोजिट, तो दैट इज वाई दे आर एंटीपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें देयर आर अ क्लास ऑफ, मतलब उसमें क्लास ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक होता है आपका P क्लास पंप्स। ठीक है, देन देयर इज V क्लास प्रोटॉन पंप, देन F क्लास प्रोटॉन पंप एंड देन इज ABC सुपर फैमिली। ठीक है, ये ATP पावर्ड पंप्स होते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि एक्सोप्लाज्मिक फेज है, मतलब बाहर का साइड, और ये साइटोसॉल मतलब अंदर का साइड। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ बात करूँगी तो एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट फंजाई बैक्टीरिया, प्रोटॉन पंप जिसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, P क्लास का मतलब होता है बेटा जब फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के कारण, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोराइलेशन। आप यहाँ देख रहे हो इस जगह पे आपको एक फॉस्फेट रेजिड्यू ऐड हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब कभी भी फॉस्फोराइलेशन के कारण वो पंप जो है वो एक्टिवेट हो रहा है या ओपन हो रहा है और ट्रांसपोर्ट करवा रहा है मॉलिक्यूल्स को, उस टाइप ऑफ या उस क्लास ऑफ पंप को हम बोलेंगे P क्लास। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हायर यूकैरियोट सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन स्टमक प्रोटॉन पोटेशियम पंप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स कैल्शियम पंप,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इन मसल सेल्स, कैल्शियम पंप, ठीक है। फिर आता है आपका वी क्लास प्रोटॉन पंप, वैक्यूलर मेम्ब्रेन इन प्लांट, वी स्टैंड्स फॉर वैक्यूल। तो क्वेश्चन में आपको वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज बता देते हैं, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम बता देते हैं, कुछ भी, बट वी का मतलब है यहाँ पे वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूलर जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इन प्लांट, यीस्ट और दूसरे फंजाई में, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उनमें ये वाले पंप आपको देखने मिलते हैं। एंडोसोमल एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स इन एनिमल सेल्स, वहाँ पे मिलेंगे ये आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड सम किडनी ट्यूब्यूल सेल्स, ठीक है। फिर आता है एफ क्लास प्रोटॉन पंप, ये होते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देन देयर इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में आपको ये एफ क्लास प्रोटॉन पंप देखने मिलता है, जिसको कि हम F0 F1 AT पेज भी बोलते हैं, F0 F1 AT पेज पंप। देखो दो बातें होती हैं, मैं समझाती हूँ आप लोगों को। एक तो बात है कि हमने ATP को यूज़ किया, ATP को यूज़ कैसे किया, ATP का हाइड्रोलिसिस किया, ADP प्लस फॉस्फेट मिला। ये जो फॉस्फेट था इसकी मदद से ये जो पंप था, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ के जुड़ा, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ के जुड़ा, उसके जुड़ने के कारण ये जो पंप था ये हो गया ओपन, ठीक है। ओपन होने के कारण चीज़ें यहाँ से क्रॉस कर गई, ठीक। ये पहली बात, ये हो रहा है आपका पी टाइप में। फिर दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज एफ टाइप। एफ टाइप इज F0 F1, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ATP के हाइड्रोलिसिस, ATP को इस्तेमाल करके आयंस मूव कर रहे हैं, ये चीज़ें मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसके ग्रेडियंट के कारण, उसके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण जो इनका ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, आयंस के ट्रांसपोर्ट से जो ग्रेडियंट के कारण जो यहाँ पे एनर्जी का जनरेशन हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे ATP जो है वो जेनरेट हो रहा है, ठीक है। तो दो अलग बातें हैं F और P में। P में ATP को यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, F में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं और फिर उसकी एनर्जी से ATP बन रहा है, वो एनर्जी ATP बन रही है बेसिकली, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है और सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रेजेंट है, सबसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज ABC सुपर फैमिली, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमीनो एसिड, शुगर एंड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स, मेमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मॉल लिपोफिलिक ड्रग, कोलेस्ट्रॉल, अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये हो गया आपका ABC सुपर फैमिली। जो ABC सुपर फैमिली होती है, अगर मैं वहाँ बात करूँ आपसे, देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई भी हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे इनकी बताई गई है हर एक की आपको। जो P क्लास पंप होते हैं वो कैटालिटिक अल्फा सब यूनिट के बने होते हैं, ये देख सकते हो, दिस इज कैटालिटिक अल्फा सब यूनिट, ठीक है, विच बिकम्स फॉस्फोराइलेटेड एज पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिल। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी दोनों में से, अल्फा बीटा में से कौन सी सब यूनिट का फॉस्फोराइलेशन होता है इफ़ यू वांट टू मूव, ठीक है। तो मूव कोई भी कहीं से भी करे लेकिन फॉस्फोराइलेशन अल्फा का ही होता है। मैं लिख देती हूँ, फॉस्फोराइलेशन P क्लास में अल्फा का ही होता है, ठीक है। फिर आती है बात जो बीटा सब यूनिट है ना, प्रेजेंट इन सम ऑफ दीज पंप्स में रेगुलेट, तो बीटा का काम है रेगुलेट करने का, ठीक है। फिर आती है F क्लास और V क्लास, ये आपका फॉस्फोप्रोटीन इंटरमीडिएट नहीं बनते और ये सिर्फ प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, F क्लास और V क्लास, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों, है ना। Their structure are similar and contain similar proteins, but none of their subunits are related to those of P class pump। तो इनकी जो सब यूनिट्स हैं ये P class pump जैसी बिल्कुल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इनका, ठीक है। V class pump couple ATP hydrolysis to transport of proton against a concentration gradient। अब अगर आप V में देखेंगे तो यहाँ पे भी ATP का यूज़ हो रहा है, मतलब ATP से ADP और फॉस्फेट बन रहा है और साथ में जो प्रोटॉन्स है इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से इस तरफ, ठीक है। तो एनर्जी को इस्तेमाल करके हम प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ATP को इस्तेमाल करके हम आयंस को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आयंस को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो ATP बन रहा है ना। F class pump normally operate in the reverse direction to utilize energy in a proton concentration or electrochemical gradient to synthesize ATP, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द लार्ज ABC सुपर फैमिली। अब बात आती है ABC, इसमें दो बातें होती हैं ABC सुपर फैमिली की, दो खास बातें, क्या क्या, दो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं और दो साइटोसोलिक ATP बाइंडिंग A डोमेन होते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको,
2 ट्रांसमेम्ब्रेन टी डोमेन है, ठीक है, और 2 एटीपी बाइंडिंग ए डोमेन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, विच कपल एटीपी हाइड्रोलिसिस टू सॉल्यूट मूवमेंट, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस को कपल करके सॉल्यूट को मूव करवा रहे, चीज़ों को मूव करवा रहे, ठीक है। दीज codomains are presented as separate subunit in some ABC proteins but are fused into a single polypeptide। कुछ में ये फ्यूज होते हैं, कुछ में ये अलग अलग पाए जाते हैं। इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है CFTR, लेकिन CFTR में वो ATP को तो इस्तेमाल करता है, लेकिन वो प्रमोट करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल नहीं है CFTR। CFTR इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बट इट यूजेस ATP अपने कॉन्फर्मेशन को या अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये हुई कुछ बातें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। अगर कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ पूछना है, कुछ सजेशंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दो। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल्सो हाँ, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर एवरीवन, बाय।